501 केजी घी एक बार में इसमें रख सकते हैं। यानी व्यवस्था जो की गई है वो 501 केजी घी एक बार में इसमें रखा जा सकता है। 15 केजी यानी 15 किलो की कॉटन, 15 किलो रुई जो है एक बार में इस दीप में लगेगी। अवध में जब राम विराजेंगे तो जरूर मंगल होगा, जरूर उत्सव मनाया जाएगा, उल्लास मनाया जाएगा, हर्ष मनाया जाएगा। और इसलिए पूरे देश भर से कोने कोने से जिसको जो बन पड़ रहा है वो राम जी के लिए कुछ ना कुछ अर्पित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अर्पण कर रहे हैं। कभी मिथिला नगरी से कोई उपहार आता है तो कहीं जनकपुरी से आता है तो कहीं छत्तीसगढ़ से कुछ ना कुछ उपहार राम जी के लिए आता है, राम लला के लिए आता है। यानी हमारे राम जी का भव्य भवन बन रहा है तो उसके आनंद में, उसके खुशी में पूरा देश उल्लास से भरपूर है और पूरे देश के लोग कहीं ना कहीं कोने कोने से कुछ ना कुछ प्रभु राम को अर्पित कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं एक दीपक आया हुआ है, गुजरात से आया है, विशाल दीपक है। आश्चर्यचकित हो जाएंगे, इतना बड़ा दीपक आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, इतना विशाल दीपक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। इसका अगर वजन आप सोचेंगे, सुनेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे कि इतना बड़ा विशाल दीपक जो आया हुआ है उसका वजन कितना है। 1100 केजी इस दीपक का वजन है और ये गुजरात से आया, श्री राम दीप इसका नाम दिया गया है। और मनोरथी जो हैं वो पटेल अरविंद भाई, मंगल भाई, लाल गुरु फार्म, भ्याली, वडोदरा, गुजरात से हैं ये। तो इसका जो वजन है वो 11 केजी है और 501 केजी घी एक बार में इसमें रख सकते हैं। यानी व्यवस्था जो की गई है वो 501 केजी घी एक बार में इसमें रखा जा सकता है। 15 केजी यानी 15 किलो की कॉटन, 15 किलो रुई जो है एक बार में इस दीप में लगेगी। तो ये मंगल दीप आप देखिए कितना विशाल, कितना बड़ा है। भगवान राम जी के लिए जिसको जो बन पड़ रहा है, जैसे भी वो भाव से, श्रद्धा से अर्पित और अर्पण कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ संत महाराज जी हैं। संत महाराज जी से हम जानना चाहेंगे कि आप अयोध्या वासी हैं, अयोध्या के नगरी हैं, कैसा कैसा माहौल, कैसा कैसा मंगल होता जा रहा हो, क्या क्या चीजें आती जा रही हैं जी। श्री राम जी का जो भव्य दिव्य नव्य जी मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस उपलक्ष्य में जी अपने भारत ही नहीं अपितु विदेशों से भी श्री राम जी के लिए उपहार आ रहे हैं जी। अभी आप लोग देख रहे हैं ये जो भव्य दीपक है जी। मैं श्रीमद् रामचरितमानस जी के माध्यम से एक चौपाई के द्वारा बताना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी को यह पता चला कि श्री राम जी अब प्रकट होने वाले हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि सो अवसर बिरंती जब जाना चले सकल सुर साजी विमाना। तो जब देवलोक से सब देवता लोग चले तो ऐसा नहीं कि विमान खाली लेकर आए। उस समय में सभी देवता लोग अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो श्री राम जन्मोत्सव में उपयोगी वस्तुएं थी उन सभी वस्तुओं को लेकर के आए थे। वैसे ही इस बार जो 22 जनवरी को श्री राम लला सरकार जो अपने मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं, उनका नूतन गृह है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। काफी समय के बाद, लगभग 500 वर्षों के बाद बहुत काल प्रतीक्षित उस मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब तक श्री रामलला सरकार टेंट में रह करके तपस्या साधना कर रहे थे, अब उनका दिव्य मंदिर बन गया है। तो पूरे विश्व को हर्ष उल्लास है और मैं मानता हूं कि सभी जगह से ही नहीं अपितु देवलोक से भी आप उस दिन देखेंगे कोई न कोई विशेष चमत्कार होगा और देवलोक से एक विशेष चमत्कार होगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से 1990 में 30 अक्टूबर को जब कार सेवकों ने उस विवादित ढांचे पर ध्वजा फहराया था तो उस ध्वजा को पकड़ के एक विशेष बड़ा आकार में बंदर बैठ गया था, उस चित्र को आप लोगों ने देखा होगा। वैसे ही 22 तारीख को एक विशेष चमत्कार आप लोग अवश्य देखेंगे। और मैं मानता हूं कि इस समय में तो अयोध्या जी में गली गली में सब देवता लोग आ रहे हैं, सभी देवी यहाँ सब आ रही हैं और सभी लोग आकर के श्री राम जन्मोत्सव में और श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता तथा श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं जी। पूज्य महाराज जी ने ये बताया है कि पूरे गली गली में, अवधपुरी में, अयोध्या में देवतागण उतर आए हैं और ये पावन पवित्र पुण्य दिन इसलिए क्योंकि 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। पूज्य महाराज जी ने यह भी कह दिया है कि 22 जनवरी से शुभ और मंगल दिन की शुरुआत होगी जो सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा को फहराने का काम करेगा। तो 22 जनवरी हम सब के लिए खास हो जाता है और इसीलिए ऐसे
भव्य दिव्य नव्य, जैसे महाराज जी ने बताया कि दीपक आ गया है। इस दीपक का आप सब दर्शन करिए। आपके जीवन में बहुत सारे इतने सारे भक्तगण हैं, श्रद्धालुगण हैं जो चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। उनके जीवन का बहुत बड़ा शुभ और सौभाग्य है कि ये सारा दर्शन करने को मिल रहा है। क्योंकि पूज्य महाराज जी ने 1990 की जब बात बताई तो 2 नवंबर को कार सेवक बहुत सारे बलिदान हुए थे, तो बहुत सारे कार सेवक ये देख नहीं पाए थे। तो इस दीपक को आप सब भी वंदन करिए, नमन करिए, और देवतागण आगमन कर रहे हैं तो आप लोग भी मंगल गीत गाइए।